एक गांव की तरफ गए। वो गांव की तरफ जा रहे थे, एक व्यक्ति आया, उनको बहुत गाली देना शुरू कर दी। गाली गलौज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसने 25 पहले बैच की डिलीवरी भी कर दी है। ये अशोक लीलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि उसने अपने ट्रक के जो बेड़े हैं सप्लाई करने वाले, समझ के अंदर ये विषय होता है, अगर हमें किसी प्रगति को छूना है, अगर हमें किसी बुलंदी को छूना है, अगर हमें बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि इसका Q4 भी आ गया है और एक न्यूज़ के अंदर जिसके अंदर Q4 की जानकारी दी गई है उसके बारे में, यानी कि वोडाफोन आइडिया की क्या क्या रणनीतियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, उसके बारे में चीज़ें बताई हैं, उसके बारे में समझेंगे। और बात करेंगे अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड में एक बढ़िया न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ को भी समझेंगे। इन न्यूज़ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर एक बड़ा ही निगेटिव क्या, बेकार ही बहुत कमेंट आया है और उस कमेंट को मैंने पिन भी कर दिया है। देखो सर, हमारा जो भी उद्देश्य है वीडियो बनाने का, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, न्यूज़ बेस है। आज Q4 आया तो मैं न्यूज़ के अनुसार बता रहा हूँ। सुजलोन एनर्जी का है, वो भी न्यूज़ के अनुसार बता रहा हूँ। अशोक लीलैंड का है, वो भी न्यूज़ के अनुसार बता रहा हूँ। फिर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों होती है जहाँ पर कुछ लोग अपने को बहुत बुद्धिमान समझकर कमेंट करते हैं, और ये कमेंट बड़ा ही बेकार था। तो मैंने इस कमेंट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं, और वो क्या लिखी हैं सर, मैं अभी कुछ दिन पहले एक बुद्ध की चीज़ें सुन रहा था, गौतम बुद्ध जी की चीज़ें सुन रहा था। गौतम बुद्ध जी एक गाँव की तरफ गए। वो गाँव की तरफ जा रहे थे, एक व्यक्ति आया, उनको बहुत गाली देना शुरू कर दी। गाली गलौज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 15-20 मिनट हो गए, बुद्ध जी खड़े हैं, वो गाली दिए जा रहा है। उनके शिष्य साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध जी आपको इतनी गाली दे रहा है, आप इससे नाराज़ भी नहीं हो रहे हैं, ना इसको कुछ कह रहे हैं, क्या मकसद है इसका? तो गौतम बुद्ध जी ने एक बात कहा है कि अगर ये मुझसे 25 साल पहले मिलता, जब मैं राजा था, तब यहाँ खून की नदियाँ बह जाती। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारी उम्र 43 साल करीब की है। 25 साल पहले अगर मिलते तो मैं इस कमेंट का अलग ही तरीके से जवाब दे देता, फिर है ना, अलग ही तरीके से कुछ भेज देता उसको मैं। क्या मकसद था कि गौतम बुद्ध जी ने इतनी गालियाँ सुनने के बाद भी मुस्कुराते रहे, चुप रहे? क्योंकि वो बुद्ध बन गए हैं। वो समझ गए हैं कि गाली गलौज देने वाला व्यक्ति खुद को ही गाली गलौज कर रहा है। गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को कहा कि मैं पिछले गांव में जब गया था, जब भी आप मेरे साथ थे, तो सब मेरे लिए मिठाई लेके आए थे। कुछ मिठाई ला रहा है, कुछ लाए खाने की चीज़ें। क्या मैंने वो ग्रहण की? कि नहीं की। और अगर वो जो मिठाइयाँ हैं मैं ग्रहण नहीं करूँगा, तो क्या वो गाँव वाले उस मिठाई को फेंक देंगे? कि नहीं, क्या करेंगे? वो घर जाके अपने बच्चों को अपना आप वो चीज़ें खाएँगे। इसी तरीके से जो व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है, वो मैंने ग्रहण नहीं करी है। तो ये मकसद होता है समझने का, ये विषय होता है, अगर हमें किसी प्रगति को छूना है, अगर हमें किसी बुलंदी को छूना है, अगर हमें बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता लानी पड़ेगी, अपने विचारों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे विचार खराब होते हैं तो वो हमें कठिनाइयों से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। और जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, आपके पास बुरा वक्त आ सकता है, पर आप अपने विचारों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उस व्यक्ति से मेरी कोई घृणा नहीं है। मैंने उसका जो भी उसने लिखा है, उसको मैंने कल की वीडियो में पिन कर रखा है, कृपया आप जाकर भी वहाँ कमेंट करें। तो ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा अच्छी तरीके से रहना है। अब बात करेंगे अशोक लीलैंड की, क्योंकि अशोक लीलैंड के अंदर एक बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है, और वो न्यूज़ है पतंजलि से संबंधित। पतंजलि से क्या संबंधित न्यूज़ है, इसको भी अगर हम समझें। अशोक लीलैंड ने पतंजलि ग्रुप की कंपनी को 250 में से 25 ट्रक की आपूर्ति की। अशोक लीलैंड लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने पतंजलि ग्रुप की लॉजिस्टिक्स कंपनी पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर किए गए 250 ट्रक के पहले बैच की डिलीवरी शुरू कर। कितनी शुरू करी है? 250 का ऑर्डर मिला है,
और आपको पता है ट्रक बनाने में और देश के अंदर अगर हम देखें तो अशोक लीलैंड का वाणिज्यिक वाहन में दूसरा नंबर आता है। तो ट्रक 250 का ऑर्डर पतंजलि से इससे मिला हुआ है और उसके अंदर से उसने 25 पहले बैच की डिलीवरी भी कर दी है। ये अशोक लीलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि उसने अपने ट्रक के जो बेड़े हैं सप्लाई करने वाले, उसके अंदर एक अच्छा खासा योगदान आज करा है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अशोक लीलैंड के MHCV अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा है कि शुक्रवार को 1916 होलेज ट्रकों की 25 इकाइयों का पहला बैच वितरित किया गया। उन्होंने कहा यह साझेदारी हमारे ब्रांड और उत्पादों में उनके विश्वास को दर्शाती है तथा गतिशील वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने की प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ये उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं अशोक लीलैंड के, कि जो कंपनियां उनको ऑर्डर दे रही है उनको समय पर वो कार्यों को पूरा कर रहे हैं और अपनी कंपनी को अच्छी बुलंदी में लाने के लिए अच्छे विशेष तरीके से समय पर कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत वैल्यूबल न्यूज़ है जहां अशोक लीलैंड ने अपनी एक क्षमता को हमारे सामने रखा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का Q4 भी आ गया है। इस Q4 को समझने से पहले अगर हम एक चीज़ों को समझें तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया को 7,166 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अगर हम एक चीज़ों को देखें, हो सकता है कि कंपनी का ये घाटा 7,166 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम साल दर साल अगर देखें तो कंपनी ने अपने घाटे को भी पूरा कर दिया। घाटा देने के बावजूद कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी बना ली है। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 7,166 करोड़ के बढ़ते हुए शुद्ध घाटे और लगातार ग्राहक घाटे के बावजूद 20,000 करोड़ तक के जुटाने की मंजूरी दे दी है। घाटा भी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी के लगातार ग्राहक भी कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कंपनी 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी का लक्ष्य उपयोगीकर्ता के पलायन को रोकने के लिए अपने 4G और 5G विस्तार को निधि देना है। यानी कि अगर जो इनके देखो सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कंपनी का 5G जल्दी से जल्दी नहीं आएगा तो इसके कस्टमर निकल सकते हैं, और यही इस न्यूज़ के अंदर है कि 4G का विस्तार और 5G के जो चीज़ें हो रही हैं उनको जल्दी से जल्दी करके जो इनके ग्राहक पलायन कर रहे हैं उस निधि के लिए वर्क कर रहे हैं, जहां पर ये अपनी 4G और 5G की नीतियों को अच्छा कर सकें। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो जबकि लेखा परीक्षक देनदारियों को पूरा करने की इसकी क्षमता के बारे में चेतावनी देते हैं, चुनौतियों के बावजूद वोडाफोन ने बेहतर आरपू और ग्राहक हानि की गति में कमी की रिपोर्ट की है। तो इसे थोड़ा सा और अगर हम समझें तो वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी, जबकि मार्च तिमाही में इसका शुद्ध घाटा कार्मिक आधार पर 6,609 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,166 करोड़ रुपए हो गया था। ग्राहक संख्या में लगातार कमी हो रही है। अब हमें समझने को ये नहीं मिल रहा है कि यहाँ तो एक 20,000 करोड़ रुपए जुटा रही है और इसी न्यूज़ के अंदर ये भी लिखा है कि भाई लगातार ग्राहक की संख्या कम भी होते जा रही है। तो ये शेयर बाजार को समझना बड़ा ही मुश्किल है भैया। टेलीकॉम कंपनी के 4G और 5G विस्तार के लिए नए फंड जुटाने महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह उपयोगीकर्ता घाटे को रोकने और अपने व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अपने व्यवसाय को पटरी में लाने की कोशिश पिछले 3 से 4 साल से हम कंपनी के बारे में देख रहे हैं। कंपनी का 5G आएगा 5G आएगा, 5G आने के बावजूद भी कंपनी ने उस हिसाब से पूरे भारत में अपना 5G लॉन्च नहीं किया जिस हिसाब से हम सब ने उम्मीदें लगा रखी थी। और यही चीज़ न्यूज़ के अंदर भी है, क्योंकि इसके जो प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियां हैं जियो और एयरटेल, आपको पूरे भारत में लगभग अपना 5G की स्थितियां देखने को मिल रही है। तो अभी ये विस्तार कर रही है अपनी चीज़ों के साथ। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिना कुछ चीज़ों के किसी भी कंपनी का शेयर टॉप पर है तो वो हमें बाद में हानि करके जाएगा। सुधार की नीतियां हमें हमेशा कंपनी की प्रति देखनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ें बताऊं, कंपनी ने कहा है कि वह एक या अधिक किस्तों में इक्विटी या ऋण या किसी अन्य परिवर्तनीय साधन के माध्यम से धन जुटाने का मूल्यांकन करेगी, जो ये 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप PLC और भारत के आदित्य बिरला ग्रुप का संयुक्त उद्यम इस तिमाही में मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख बाजारों को कवर करते हुए पूरे भारत में 5G रोल आउट शुरू करने के बावजूद
ग्राहक मंथन को रोकने में असमर्थ रहा है। यानी कि पूरे भारत में तो इनका 5G रोल आउट नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो इनके ग्राहक हैं उन्हें रोकने में असमर्थ है, क्योंकि भैया जब लॉन्च ही नहीं हुआ है। दिसंबर में 2019 में विलय के बाद पहली बार ग्राहक आधार 200 मिलियन के निशाने से नीचे गिर गया था, ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की तरफ से और ऑडिटर ने क्या कहा ये आप समझें तो वोडाफोन आइडिया के ऑडिटर ने चेतावनी दी है कि ऑपरेटर के वित्तीय प्रदर्शन ने नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है, जिसकी उसे अपनी देनदारियों को निपटाने पुनर्वर्ती करने के लिए आवश्यकता है। ऑडिटर ने कहा समूह की चालू चिंता यानी ग्रुप की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता AGR मामले पर डॉट से समर्थन पर निर्भर है। यानी कि अगर कंपनी की जो चिंता है, अगर वो AGR का मामला है, सरकार के साथ इनकी कुछ बातचीत नहीं होती तो इनकी एक बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा वो। और पहले अगर हम देखें तो AGR के बदले 49% की सरकार इसके अंदर हिस्सेदारी लेकर बैठी है। और ये कई न्यूज़ भी निकल कर आई कि वित्त वर्ष 2026 के बाद से अपना परिचालन करने के लिए वोडाफोन आइडिया असमर्थ होगी, कहीं ना कहीं NCLT की तरफ में, ये भी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हमें देखने को मिले सफलतापूर्वक अपने परिचालन से नकदी प्रवाह के वित्तीय पोषण और सर्जन की व्यवस्था करना, जिसकी उसे अपनी देनदारी को निपटाने के लिए आवश्यकता है, तो भैया ये भी आप समझ कर चलना। लेकिन ये देखो कि जो प्रबंधन है परिणामों को लेकर उत्साहित था। उन्होंने बताया कि ग्राहक खोने की गति धीमी हो गई है और प्रति उपयोगीकर्ता औसत राजस्व यानी ARPU में सुधार हुआ है। वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुद्रा ने शुक्रवार देर रात एक अन्य आय बयान में कहा शुरुआती संकेतक प्रमुख व्यावसायिक मैट्रिक्स में सुधार दिखाते हैं और हमारे चल रहे निवेश के साथ हम उद्योग द्वारा पेश किए गए विकास के अवसर में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो ये इसके अक्षय मुद्रा जी कह रहे हैं, एक दिलासा में दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने इस तिमाही में दिल्ली, NCR, मुंबई, चंडीगढ़ और पटना में 5G सेवाएं शुरू की और अगस्त 2025 तक उन सभी 17 सर्किलों के कवरेज का विस्तार करने की योजना बनाई गई। तो अगस्त जो इसका है महीना वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, इसी न्यूज़ के अंदर अगर हम और देखें तो जहां इसकी 5G एयरवेज है, हालांकि बड़े प्रतिद्वंदियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल द्वारा व्यापक 5G रोल आउट ने वोडाफोन आइडिया के लिए बाजार में पेड उपयोगीकर्ता अपनाने और समग्र धारणा के मामले में पकड़ बनाना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यानी कि अगर वोडाफोन आइडिया अपने सर्किलों में अपना वोडाफोन का 5G लॉन्च करता है या आगे आगे चीज़ें करता है तो प्रतिस्पर्धा जो उसकी कंपनी है रिलायंस और एयरटेल, इसके लिए चुनौतीपूर्ण चीज़ें बना के रख रखी है उसने। मुद्रा जी ने कहा कि हम 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए की अपनी व्यापक पूंजीगत व्यय योजना का समर्थन करने के लिए ऋण वित्तीय पोषण को सुरक्षित करने के लिए ऋणदाताओं के साथ संपर्क में बने हुए। यानी कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और 20,000 करोड़ रुपए के लिए तो कंपनी ने मंजूरी दे दी है, तो आगे भी कंपनी ज़्यादा पैसा उठाने की स्थितियों में होगी, क्योंकि तो कंपनी को अभी पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम है। और जब ये अपने 5G को ज़्यादा बढ़ाएगी, 4G का विस्तार करेगी, वहाँ पर भी पैसा लगना ही है। सरकार सबसे ज़्यादा इसके अंदर बैठी है, दूसरे प्रतिस्पर्धा कंपनियां टॉप पर चल रही हैं, इधर BSNL और MTNL भी आगे बढ़ने की सोच रहा है। तो वोडाफोन आइडिया को जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे जहां पर ये अपने ग्राहकों को किसी तरीके से रोक सके। तो ये भी आप समझ कर चलना। अगर हम कंपनी की मार्च 2024 की सेल देखें तो 10,607 करोड़ की सेल थी, 7,666 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया। लगातार कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कर रही है। मार्च 2025 में यानी अभी हाल ही में, यानी कि आज ही 11,014 करोड़ की कंपनी ने सेल करी। यानी कंपनी अपनी यहाँ से सेल बढ़ा दी साल दर साल, और कंपनी ने अपना हमारे सामने जो है लॉस भी कम कर दिया जो 7,166 करोड़ का है। दूसरा, अगर हम चीज़ों को समझें तो कंपनी के अगर हम रिजर्व के बारे में बात करें तो वो भी माइनस में देखने को मिल रहा है जो 1,41,713 करोड़ का है। दूसरी तरफ अगर कंपनी का अगर हम उधार देखें तो 2,33,229 करोड़ का है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर बात करें तो अप्रैल 2025 में कंपनी के अंदर प्रमोटर 25.57% है जो कम हो गई हैं। FIs ने हमारे सामने उम्मीदें जगाई, लेकिन उम्मीदें उन्होंने अप्रैल 2025 में 6.56% कम कर दी। यानी कि
अपनी होल्डिंग कम कर दी। DIS ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है। और अगर हम गवर्नमेंट के बारे में देखें तो गवर्नमेंट इसके अंदर 22.63% से सीधा अप्रैल 2025 में 49.02% हो गई है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक भी कम हुई है, जो करीब 15.44% है। और इससे पहले मार्च 2025 में 23.55% थी। देखो, पब्लिक कंपनी के अंदर शुरुआत से ही 14-15% करीब चल रही है। यहाँ तो और अदर जो पब्लिक के अंदर स्टॉक होल्डिंग लेकर बैठे हैं वो थे इसके अंदर, जो अब आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो पब्लिक तो इसके अंदर इतनी चल रही है शुरू से। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो से आपको समझ के आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। हमारे विचार हमें बहुत अच्छा करके जाएंगे। कमेंट करने से पहले 50 बार सोचें कि आप कमेंट कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। नीतियों को समझें। यहाँ कोई चीज़ें वैसी नहीं कि यहाँ किसी के खरीदने बेचने की नीति है। ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ों को समझाया गया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।